बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के फ़ौजी क़यादत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसके साथ साथ इन हमलों के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर और मजहबी पेशवा आयतुल्ला ख़ामनाई भी नहीं रहे और उसके बाद की जो कैफियत है वो काफ़ी ज़्यादा जंग को फैला दिया गया है। लगता यही है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है ईरान की तरफ से जो सामने आ रही है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो है ईरान को तनहा भी कर रही है। इस वक्त पूरा खलीज जो है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से खलबली मची हुई है। हर जगह कतर, बहरीन और यूएई में बहुत बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से दागे गए हैं। हालांकि पूरे खलीज में से ये वादा भी किया गया था और ताहाल खलीजी ममालिक इस वादे पर कायम भी हैं कि खलीज की तरफ से एक गोली, एक बम, एक बारूद की कोई ज़रा सी एक चिंगारी भी जो है वो किसी अमरीकी फौजी अड्डे से ईरान की तरफ नहीं आई। लेकिन इसके बिलमुकाबिल ईरानी रवैया ये है, उन्होंने दुबई जैसा खूबसूरत शहर वीरान करके रख दिया है। बहरीन पर मुसलसल बम मारे जा रहे हैं, मनामा पर बम मारे जा रहे हैं, कतर पर बम मारे जा रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि आप न्यूयॉर्क तबाह करते, वाशिंगटन तबाह करते, तल अवीव तबाह करते, हाफा जाफा तबाह करते और आप इसराइल को तहबाला करते। आपने पूरा खलीज और अरब ममालिक की तहबाला करके रख दी है। और इसमें जो पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में बैठ कर बगलें बजा रहे हैं, उन्हें शायद मामले का इदराक नहीं है, वो समझ नहीं रहे हैं कि कैफियत क्या है। पाकिस्तान कभी भी खलीजी ममालिक को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की सारी मईशत का इन्हिसार खलीजी ममालिक के साथ है और वैसे भी जब एक कमिटमेंट कर चुके हैं खलीजी ममालिक कि हमारी तरफ से आपकी तरफ गर्म हवा भी नहीं आएगी, तो इस कमिटमेंट के बावजूद खलीजी ममालिक को निशाना बनाना ईरान की बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, अड्डों को निशाना बनाया है, तो अमरीकी अड्डे तो टर्की में भी हैं। आप टर्की की तरफ नहीं गए क्योंकि टर्की नेटो में है। जब आप टर्की पर हमला करेंगे तो 29-31 ममालिक आपकी तरफ आ जाएंगे। बड़ी सियानी गेम इस वक्त ईरान की तरफ से हो रही है। और आप आज़रबाईजान की तरफ नहीं गए क्योंकि आज़रबाईजान इसराइल का हलीफ है। आज़रबाईजान में भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। आपने सॉफ्ट टारगेट देखा है कि ये छोटे छोटे मुल्क हैं, कतर है, बहरीन है, यूएई है, और यहाँ पर टारगेट करो। इनकी मईशतें बड़ी हैं, इनकी तिजारतें बड़ी हैं, इनकी मंडियाँ बड़ी हैं, सियाहत बड़ी है, तो वहाँ उन ममालिक को टारगेट किया गया है। इसराइल के कितने फौजी आपने अभी तक मार दिए, कितना इसराइल तबाह कर दिया आपने, कितना तल अवीव तबाह हो गया। आपने पूरा दुबई तज के रख दिया है, पूरा जो है वो खलीज आपने इस वक्त निशाने पे रख दिया है। मईशत सारी की सारी जितनी पाकिस्तानियों की मईशत थी, खलीज की मईशत थी। तो ये समझ नहीं आ रहा गेम क्या हो रही है। ये आप पर हमला अमेरिका से हुआ, आप वाशिंगटन तबाह कर दें, आप न्यूयॉर्क तबाह कर दें, न्यू जर्सी तबाह कर दें, तल अवीव ख़त्म कर दें, आप मुसलमान ममालिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन बहुत गलत है। अभी कुछ देर पहले की हम न्यूज़ देख रहे हैं, आरामको सऊदी अरब पर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे गए हैं। अब आरामको में कौन से अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं या कौन सी वहाँ पर फ़ौजी अमरीकी तनसीबात है, वो तेल का एक मकाम है और वहाँ पर आपने बम मार के जो ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब के साथ अपने इनात का इजहार किया है। तो ये और इस तरह की कुछ प्रॉक्सियाँ और कुछ ट्विटर हैंडल्स भी चल रहे हैं कि ईरान तने तनहा अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है और वो तने तनहा इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है और वो तने तनहा अरब ममालिक के खिलाफ लड़ रहा है। अरब ममालिक तो आपके खिलाफ ही नहीं है। अरब ममालिक तो शुरू से ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देने और जंगें रुकवाने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जंग रुकवाने के लिए जो कोशिश की, मोहम्मद बिन जैद ने जो बयानात दिए, तमीम बिन हमद ने जो बयानात दिए, और इस तरह बहरीन के जो बड़े हैं उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से न तो ईरान पर कोई हमला होगा और ना ही जो है हम अपनी तरफ से अपने आप पर हमला करने की इजाज़त देंगे। तो अब इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ का जो इजलास, वर्चुअल इजलास हुआ है, उसमें बाकायदा ये फैसला किया गया है कि अगर ईरान बाज ना आया तो हम जवाब देने पर मजबूर होंगे। तो फिर ये न समझा जाए कि हम इसराइल के हिमायती हैं, फिर ये न समझा जाए कि हम अमेरिका के साथ मिलकर लड़ने आ रहे हैं। तो ईरान अपने आप को खासा तनहा कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त अखलाकी तौर पर और तमाम एतबारात से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये इंतखाब करना पड़ा कि वो सऊदी अरब के साथ जाता है या खलीजी ममालिक के साथ जाता है या ईरान के साथ जाता है, तो ईरान को यहाँ तन्हाई का शिकार होना पड़ सकता है। पाकिस्तान ईरान की खातिर अमेरिका को छोड़ सकता है, पाकिस्तान ईरान की खातिर इसराइल के साथ तो हमारे ताल्लुकात ही नहीं है और किसी को भी छोड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान ईरान की खातिर सऊदी अरब या खलीजी ममालिक को नहीं छोड़ सकता। तो जिस फ्रस्ट्रेशन में हमले किए जा रहे हैं और अपने इस्लामी ममालिक को खुद से दूर किया जा रहा है, ये या तो इस वक्त जो मेन लीडरशिप के खात्मे के बाद जो कमांड है, सुप्रीम कमांड जो है, वो कहीं ऐसी जगह पर जा चुकी है जो ईरान के हामी नहीं है और वो मुसलसल ईरान के सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं, ईरान के इस्तेहकाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ईरान को दुनिया में आगे बढ़ाने के खिलाफ काम कर रहे हैं, ईरान के रास्ते महदूद कर रहे हैं, मादूम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहिए
اور اسلامی ممالک کے تعاون کو، اسلامی ممالک کی حمایت کو، اسلامی ممالک کی سپورٹ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، ورنہ جب یہ ممالک ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر بڑی اور ہی عجیبی کیفیت ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ کیفیت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، مشکل صورتحال ہے، ایران کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے، اور ایران نے جو رد عمل دیا ہے وہ تل ابیب کے خلاف کم ہے، عرب ممالک کے خلاف زیادہ ہے، تو اس سے اور طرح کی تشویش، اور طرح کی شدت اور طرح کے اختلافات دنیا میں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور ایران اس سے تنہا ہو رہا ہے، ایران اس سے کامیاب نہیں ہو رہا، مستحکم نہیں ہو رہا۔